हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप ना एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके जो ब्लेसिंग आप मुझे भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं ग्रैब कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको ना पता हो और आपको जानने की भी बहुत ज़रूरत हो, है ना। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। आज के डाउनलोड्स इस प्रकार हैं। किसी आपके जीवन में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो गुप्त रूप से कोई कार्य, है ना, कुछ कर्म, कुछ कार्य ऐसा कर रहे हैं कि जिनकी ना आपके सामने प्रत्यक्षता होगी। यानी वो कर्म जो छुपा छुपा के किए जा रहे हैं या किए गए हैं, आपको नहीं पता है, वो चीज़ें ना बहुत जल्द आपके सामने यहाँ पे आने वाली हैं। तो चलिए हम डियर डिवाइन, डियर एंजल से भी पूछेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं कि आपके सामने आने वाले हैं जो काफ़ी छुपा छुपा के आपसे किए जा रहे हैं। आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप वर्क प्लेस पे जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं कि कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपके सामने आने वाला है। कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो वो चीज़ें ना आपके जीवन में पूरी तरीके से आने वाला है। जय हो हनुमान बाबा, जय हो माँ काली, जय हो हनुमान बाबा, जय हो माँ काली। प्लीज़ प्लीज़ कार्ड दीजिए कि ऐसा क्या छुपा है, ऐसा क्या छुपा है। द लवर्स, ओके। क्या छुपा हुआ है आपसे जो आपके सामने आने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे माँ काली, जय हो हनुमान जी, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर पाऊँ, प्लीज़, हे माँ काली। ये कहीं भी आपसे ना ये पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में, या फिर किसी भी मामले में ना आपसे कुछ चीज़ें जो कोई छुपा छुपा के कर रहा है ना, वो चीज़ें आपके जीवन में पूरी तरीके से एक प्रत्यक्ष होने वाला है जो अभी तक छुपा हुआ था, है ना। तो देखते हैं क्या चीज़ है ऐसी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ही कार्ड है द लवर्स का है। तो देखिए आपके जीवन में ना कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, है ना। और वो इंसान ना आपको आपके पीठ पीछे धोखा दे रहा है। जी हाँ, आपके पीठ पीछे रिश्तों में, आपके रिश्ते में। यानी अगर आपका ये ना बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, यानी खुशहाल अगर आपका जीवन चल रहा है, खुशहाल रिश्ता चल रहा है और आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो वहाँ पे पीठ पीछे कुछ न कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। और ये आपको जो लग रहा है ना, आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं, रिश्ते में बहुत खुशियां हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये निकल के आ रहा है अभी। तो देखते हैं आगे और क्या है कि आपको ना आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई धोखा दे रहा है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल, कोई ना कोई आपको आप कोई रिलेशनशिप में यहाँ पे धोखे दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ गलत फहमी एक बहुत बड़ी
आपने पाल रखी है कि आपका जीवन बहुत खुशहाल चल रहा है, आपका जीवन साथी आपको बहुत खुश रखने वाला है, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत जल्द आपके जीवन में ये सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आने वाली हैं कि आपके पीठ पीछे यहाँ पे क्या चल रहा है। आपके साथ तो जो है यहाँ किसी और के साथ भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, या आपके लाइफ में ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या लव लाइफ आपकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पीठ पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता है। यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक मुझे फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है कि जो ना आपको धोखे भी दे रहा है, और जब आप, वैसे तो आपको अभी पता नहीं, आपके सामने ये चीज़ें आने वाली हैं, और आपसे ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा नेचर कर रहा है कि उससे ज़्यादा आपके जीवन को कोई भी यानी कि सही तरीके से डील नहीं कर सकता। और वो कोई ना कोई पर्सन आपके जीवन में ऐसा है जो आपको बहुत कंट्रोलिंग पावर कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोलिंग पावर दिखाना चाहता है, एक अपना ओहदा दिखाना चाहता है। हमेशा एक घमंड की एनर्जी मुझे आ रही है। जो भी आपके जीवन में ये इंसान है, ये आपके साथ ऑनेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये ना आपके जीवन में पूरी तरीके से अपनी धाक जमा के रखना चाहता है या रखनी चाहती है। कोई भी है आपके जीवन में, आप देखिएगा कि कोई मेल है या फीमेल है, यानी कि अगर आपके सामने कोई इनका ना नाजायज़ रिश्ता भी अगर सामने आ जाए तो भी ये आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी या हो जाएंगे, क्योंकि ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको धोखे में ही रखने वाले हैं। तो आप सतर्क हो जाइए। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान है कि अगर आपके सामने वो चीज़ें खुल के, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाली हैं आपके सामने, ये गुप्त चीज़ जो है, ये गुप्त बात जो है, ये गुप्त कर्म जो पीठ पीछे आपके किए जा रहे हैं, वो आपके सामने बहुत जल्द प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष होने के बाद आपसे काफ़ी आर्गुमेंट होने वाले हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उल्टा दोमतें आपके ऊपर ही लगाई जाएंगी, आपके ऊपर ही सारा ब्लेम थोप दिया जाएगा कि आप ही गलत हैं, कि आप ही गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उनके जीवन को। और यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फीमेल कोई ऐसा कर रही है तो आप काफ़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसी स्थिति आपको देखने में आती है, आपके जीवन में आपके सामने आती है, तो आपको बहुत ही होशियारी से इसको हैंडल करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जो जिस रिश्ते को आप बहुत खुशहाल समझ रहे हैं ना, वो है नहीं ऐसा। आपको देखने में ऐसा लग रहा है पर ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। ये जो भी व्यक्ति है ना आपके लाइफ में, आपको जो धोखा दे रहा है ना पीठ पीछे, जो आपको नहीं पता है, ये पूरी तरीके से ना आप पे ना एक दबाव बनाना चाहता है ताकि आप कुछ बोल ही ना पाए, है ना, कि आप इनके अंडर में ही रहे, आप इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, है ना। तो द डेवल, तो ये जो भी मेल फीमेल जो है, ये डेवलिश एनर्जी है इसकी पूरी तरीके से, यानी कि एक नार्सिसिस्ट। बिल्कुल मैंने कहा ना, ये अगर मेल है या फीमेल है, जो भी है आपकी लाइफ में जिसके द्वारा आपको धोखे दिए जा रहे हैं, ये नार्सिसिस्ट इंसान है। इसे सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सैड एनर्जी में भी होते हो, इनकी करतूतों को देख के इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ये आपको ना, हो सकता है आप जानते भी हों, लेकिन अगर आप जानते भी हैं तो भी आपने अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है। और अगर खुलासा नहीं किया है आपने, तो ये चीज़ें आपके सामने खुद ही खुल के आने वाली हैं। और यहाँ पे ये इंसान बहुत ही डेवलिश, देखिए अगर कोई ऐसी बात है आपके जीवन में ना, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही प्यार से और बहुत ही सतर्कता से हैंडल करने की ज़रूरत है, वरना ये ना डेवलिश लोग हैं, आपको काफ़ी नुकसान, काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत लड़ाई झगड़े, एग्रेशन की एनर्जी लग रही है। सारी तोहमतें आपके ऊपर थोपी जा सकती हैं यहाँ पे कि आप ही इस तरह के हैं। क्योंकि देखिए बहुत से इंसान ऐसे होते ना, वो अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो स्वीकार कर लेंगे ना तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो कुछ भी हो, कुछ लोग की ये टेंडेंसी, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। आप क्या कर लेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, रिश्ता तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन वो, उनके जीवन का ये लक्ष्य होता है ना
पीठ पीछे धोखा दो, पकड़े जाओ तो इनकार कर दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ आपको बहुत ही सतर्कता से डील करना होगा, नहीं तो काफ़ी आपको ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम का नाम लिया, द फूल की एनर्जी आ गई। यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी कड़ाई यहाँ पे बरतेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में आगे खतरे बढ़ जाएं। क्योंकि ऐसे लोगों की जब पोल खुलती है ना, तो वो अपना पराया कुछ नहीं देखते। वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है ना कि ऐसे लोगों को रास्ते से हटा ही दो तो ही अच्छा है। तो अगर कोई आपको ये चीज़ें पहले से बता रहा है, मना कर रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऑनेस्ट पीपल हैं कि इनसे पंगा ना लिया जाए, तो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आगे डेंजर है आपके जीवन में। मैंने पहले ही बोला था कि ये डेविलिश लोग हैं, आगे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। काफ़ी डेंजरस सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। क्योंकि कभी कभी एक सच, जो झूठे लोग, जो ऐसे डेविलिश लोग जो सुन नहीं सकते, तो वो कैसे भी हानि पहुंचा सकते हैं सामने वाले को। इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ही तरकीब लगानी पड़ेगी, तब आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो यहाँ पे ना आपका समय विपरीत भी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल आपका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से आपको पंगे नहीं लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर ये रिलेशनशिप की बात है, तो आपको रिलेशनशिप में अपने आप को दूर रखना। अगर आप नहीं चाहते तो आप दूर हो जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बना रहे, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से जो गलत आपके पीठ पीछे हो रहा वो चीज़ें ख़त्म हो, तो आपको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। और अगर प्यार से बात नहीं बनती है, तो आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत है। क्योंकि डेंजर आपके आगे है, क्योंकि वक्त आपके विपरीत यहाँ पे हो सकता है, कहानी आपके विपरीत जा सकती है। क्योंकि ये डेविलिश लोग हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं, इनकी पोल खुलते ही ये तिलमिला जाएंगे पूरी तरीके से ना। आपको सोचेंगे कि आपको एक बंधन में बांध दिया जाए, ऐसी तरीके से आपको जकड़ दिया जाए, चाहे डेविलिश एनर्जी भेज के, चाहे जैसे भी, ताकि आप इनके खिलाफ बोल ना पाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके पीठ पीछे हो सकता है, इसलिए आपको बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे देखिए, जिसके भी बारे में आपके सामने ये बातें आएंगी, वही इंसान आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अननेसेसरी का झगड़ा, लड़ाई, सारी जितनी भी जड़ें हैं प्रॉब्लम की, वो आप ही हैं, ऐसा आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाएगा। तो देखते हैं, तो आपको यहाँ पे ना काफ़ी सतर्क रहना है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, या आप ऐसी एनर्जी में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे खतरे की बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेशन आ रही है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये ना आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इनकी पोल खुलते ही कुछ भी कर सकते हैं, या आपको ना एक टेंशन, डिप्रेशन, काफ़ी एंजाइटी दे सकते हैं, जहाँ आप दुखी हो जाएं। आपको ना इतनी शर्मिंदगी आपको लगे कि अब आप किसी को मुंह कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपके पीठ पीछे ऐसे कर्म हो रहे थे जिसका आपको आभास तक नहीं था। अगर आभास था भी, तो आपने कभी उस चीज़ पे रोशनी नहीं डाली, कभी उस चीज़ को सामने नहीं आने दिया। तो वो चीज़ें जब खुल के आएंगी, तो ये लोग आपको कैद भी कर सकते हैं कहीं ऐसी जगह पे कि आप टेंशन में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाएं, और ऐसे 9 की 9 सोर्ड्स आपके ऊपर तलवारें लटकती रहें, यानी रातों की नींद आपकी ख़राब हो जाए। देखिए, जब फैमिली में या पार्टनर हो या रिश्तों में ऐसे कोई चीज़ें आती हैं ना, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो जाती है। तो इसीलिए आपको ना, और ख़तरे आपके लिए यहाँ बने हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ही इसको हैंडल ना बहुत नरम तरीके से करना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसी कोई बात आ रही है, या आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं, या फिर आपके लाइफ में किसी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ आपको बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि ना ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आप काफ़ी डेंजर्स की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ कप्स की। यानी कि आपका ना फ़ौरन तुरंत यहाँ पे ब्रेकअप भी हो सकता है, अगर आपने इन लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए। क्योंकि इनकी जो सच्चाई सामने निकल के आएगी, इनके जो गुप्त चीज़ें हैं वो आपके सामने जब निकल के आएंगी, प्रत्यक्ष होंगी, तो ये आपसे फ़ौरन ब्रेकअप भी कर सकते हैं, आपसे रिश्ते तोड़ सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं, या आपके घर में कोई लोग हैं जिनके साथ ये परिस्थिति चल रही है, तो ये चीज़ें उजागर होते ही वो आपसे ना, एक तो पहली बात आपको डेंजर बना हुआ, दूसरा वक्त आपके साथ विपरीत भी हो सकता है, और तीसरा
आप एक सैड एनर्जी में जा सकते हैं, पूरी तरीके से आपसे ब्रेकअप हो सकता है और आप इमोशनली यहाँ बुरी तरीके से टूट सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। अचानक से ये चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, इसलिए आपको ना बहुत यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे ये रिश्ता, ये लव रिलेशनशिप की ही बात है यहाँ पे, क्योंकि वक्त ना कभी कभी ऐसा होता है, किसी का सच अगर सामने आ जाता है ना तो बहुत लोग उसके पीछे ना जाने क्या क्या कर डालते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। अगर या तो आप यहाँ पे देखिए, ज़िंदगी आपके लिए बर्डन बन सकती है पूरी तरीके से। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपके जीवन की उन्नति, तरक्की सब कुछ रुक सकती है। आप एक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक स्टक पोजीशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लव लाइफ की बात है। आप ऐसे सैड हो सकते हैं, आपके इमोशंस बुरी तरीके से टूट सकते हैं, आपका ना यहाँ पे ब्रेकअप भी हो सकता है। ये आप अगर किसी लव रिलेशन में हैं और ऐसी बात है तो वहाँ पे ना आपका ब्रेकअप भी हो सकता है बुरी तरीके से। और ये एक ना आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सोलमेट है या आपका इससे कोई डिवाइनली कनेक्शन है, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पे आप काफ़ी एक बर्डन फील कर सकते हैं अपने जीवन में, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, वक्त भी आपके विपरीत हो सकता है। यहाँ पे आप ना इतने टेंशन में चले जाएंगे, अगर आपने इस चीज़ को सही से हैंडल नहीं किया तो ये आपकी ऐसे काली रातें होने वाली हैं पूरी तरीके से। डिप्रेशन, बिल्कुल एक ना आप आइसोलेशन में चले जाने वाले हैं। यहाँ पे ये बर्डन आपको पूरी तरीके से बीमार करने वाला है, आप इस बर्डन को सहन नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो इमोशनली आपका ना पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा आपका, अगर आपने इसे हैंडल सही से नहीं किया तो फ़ौरन जो आपका रिश्ता था ना, जो आपका रिलेशनशिप है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रेकअप की पूरी पूरी मुझे संभावना लग रही है। इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अगर हैंडल करना है तो आपको बहुत दिमाग से यहाँ हैंडल करना होगा, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी ना तो सबसे पहले तो वो आपके ऊपर ये लोग ना गाज गिराएंगे या अपनी गलती को कभी नहीं मानने वाले, यानी आप ही ऐसे बुरे हैं, है ना, ऐसा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स से कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी खुशियाँ पूरी तरीके से समाप्त हो सकती हैं। आपके जीवन में जो अभी तक खुशियाँ बनी थी वो गलत फहमी में बनी हुई थी। देखिए, लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ना एक बहुत बड़ा गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, उस साइन को आप देखिए। लोग बिहेवियर कैसा कर रहे हैं आपके साथ, क्या चल रहा है आपके पास, लुक फॉर ए साइन। उस आपको ना उस एक सिम्टम को, उस एक साइन को देखने की ज़रूरत है कि जब ये बातें सामने आएंगी ना तो लोगों का क्या बिहेवियर रहेगा, वो आपको देखने की ज़रूरत है काफ़ी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको दे दिया है एक मैसेज। ये आपके ऊपर है कि आप उस साइन को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेते हैं। एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं कि अगर ऐसे इंसान आपके इर्द गिर्द है तो उनकी अगर कोई चीज़ें, जो उनके कुछ छुपे हुए गुप्त कर्म हैं, अगर आपके सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ डेंजर है। आपको किस तरीके से उसे डील करना है और उस साइन और सिम्टम को ज़रूर देखना है ना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यहाँ पे एंजल्स आपको जवाब दे रहे हैं कि उसका जवाब, एंजल्स आपको ना एक गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है आपके पार्टनर को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पे उसका आंसर यस है, ठीक है। जो भी सवाल आपके दिल में है या ये रीडिंग देखते समय आप अपने पार्टनर के बारे में अगर सोच रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो इसका आंसर यस है, टेक एक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ने आपको गाइड कर दिया है। अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती हैं, ये गुप्त किसी का प्रेम प्रसंग कुछ भी आपके सामने अगर आता है, आपका पार्टनर ही आपसे धोखा कर रहा है, वो चीज़ें अगर आपके सामने खुल के आती हैं तो आपको यहाँ पे टेक एक्शन, एक्शन तो लेना है, पर वो किस तरीके का एक्शन लेना है ये सोच के लेना है कि आपको कोई डेंजर ना पहुँचे, आपको कोई खतरा ना हो। एक्शन लेना है
लेकिन खुद को भी बचाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं और क्या। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हेल्पफुल पीपल कि देखिए कोई आपको ना, अगर ऐसा लगता है कि आप अकेले से हैंडल नहीं करना चाहते, आपको कोई खतरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे खतरे की एनर्जी आई है, तो आपको ना हेल्पफुल पीपल जो हैं आपके, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपकी बात को सुनते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उन लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं। इस बात हर किसी से नहीं, जो भी आपका अपना है, जिसे आप समझते हैं, जिस पे आपको भरोसा है, उससे आप इस मैटर में हेल्प ले सकते हैं कि वो आपकी मदद करें, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। तो एंजल्स ने इतने सारे जो है मैसेज दे दिए हैं, तो ट्रस्ट यहाँ पे है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स के ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और ये एक भरोसा बना के रखना है कि शायद सिचुएशन सही हो सकती है आपकी, है ना। तो आपको ट्रस्ट रखना है, आगे तो फिर आपको रिजल्ट सामने आ ही जाएगा कि क्या होने वाला है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ना अगर आपको कुछ शक लगता है कि आपके साथ धोखे हो रहे हैं, या आपके साथ बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं जो आपसे जो आपके सामने खुलासा नहीं हो रहा है, आपको धोखे दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको अपने आसपास से, या अपने जो भी आपको धोखा दे रहा है रिलेशनशिप में, तो आसपास से ना उनके खुफिया तरीके से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है, सत्य जानने की ज़रूरत है कि सच्चाई है क्या। क्योंकि बिना सच्चाई जाने अगर आप कोई कदम उठाते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी बर्डन आपको दे सकता है, काफ़ी दुखी हो सकते हैं, इमोशनली आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई कदम आपको नहीं उठाना है ना। तो आपको अपने जीवन में पूरी तरीके से ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठा करनी है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानना है, उसके बाद कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाना है। अगर आपका रिश्ता, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, या आपने बहुत कुछ किया है उस रिश्ते में और आपको धोखे मिल रहे हैं, आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से भी, पक्के तौर पे आप देखते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो आपको इसको लेट गो करना है ना, छोड़ देना है। क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने से ज़िंदगी भर धोखे ही मिलते हैं, तो आपको लेट गो यहाँ पे करना है। एंजल्स आपको पूरी तरीके से यहाँ पे ना गाइड करते जा रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप इस रिश्ते को अगर लेट गो कर देते हैं, जो रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं, आपको यही सोचना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धोखे हो रहे हैं, तो आगे भी होंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको लेट गो करना है। और यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी इसके बाद सिचुएशन जो है लव लाइफ की काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे गाइड कर दिया है। आपको एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है, सब कुछ आपके जीवन का एंजल्स ने यहाँ पे खोल के रख दिया है। तो यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें, डायरेक्ट किसी के ऊपर हमला ना करें। जो भी चीज़ें खुल के आती हैं उसे बहुत बुद्धिमानी से आपको डील करना है, सिचुएशन बाद में आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।